Hello student, standard 12th English medium, chapter number 5। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्रेडिट कार्ड के बारे में और आज हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। सो डेबिट कार्ड लुक्स लाइक क्रेडिट कार्ड बट वर्क्स डिफरेंटली। मीन्स जो डेबिट कार्ड है वो दिखता क्रेडिट कार्ड जैसा है, लेकिन उसका जो वर्क है वो डिफरेंट टाइप से होता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पेमेंट कार्ड दैट ट्रांसफर्स फंड डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट टू मर्चेंट। मीन्स जो डेबिट कार्ड होता है वो क्या करता है, जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में से जो मर्चेंट होता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। द अमाउंट इज़ इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कंज्यूमर। की जो कंज्यूमर का बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर से पैसे इमीडिएटली डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कट हो जाते हैं। सो द डेबिट कार्ड्स कैन कीप द कंज्यूमर परचेज अंडर अ लिमिट एंड डू नॉट अलाउ हिम टू एक्सीड बियॉन्ड हिज और हर बजट। मीन्स डेबिट कार्ड होता है वो क्या करता है कि जो कंज्यूमर होता है, मीन्स जो कंज्यूमर होता है वो परचेज़ को क्या करेगा, लिमिट में रखेगा, क्योंकि अगर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकता। But while using a debit card of a purchase, the consumer should always be aware of his account balance। मीन्स लेकिन क्या होता है कि जब डेबिट कार्ड के थ्रू वो परचेस करता है तो उस टाइम पे उसका जो अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, कंज्यूमर का, तो वो अवेयर रहता है कि इतना वो अकाउंट बैलेंस उसके अकाउंट के अंदर है। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, आपको बताया गया है डेबिट कार्ड कैसा दिखता है वो। Then after smart card. So smart cards look just like credit card but are different as they have a microchip embedded in their surface। मीन स्मार्ट कार्ड जो होता है वो दिखते क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे ही है, लेकिन उसके अंदर एक चिप होती है, माइक्रो चिप होती है। सो स्मार्ट कार्ड कंटेन यूजर्स प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सच एज अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट कीज एक्सेट्रा। जो सब स्मार्ट कार्ड होता है उसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रहती है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन रहती है, हेल्थ इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन रहती है, प्राइवेट कीज रहती है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रहते हैं। सो इट कैन स्टोर 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन द नॉर्मल कार्ड्स। मीन्स जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। सो दे आर मच सेफर दैन द क्रेडिट और डेबिट कार्ड as the information stored in the smart card is encrypted. And customers can load their card with cash and then use this to pay for goods in a merchant, retail or outlet or website। And अगर कस्टमर के पास ऐसा कार्ड है तो क्या करेगा कि वो ऐसे मर्चेंट की जगह पे वेबसाइट पे जाके ऐसे कुछ भी उसको परचेज़ करना हो तो वो परचेज़ कर सकता है। तो car readers are available for retail outlets as well as an attachment for PCs। This convenience gives a great advantage to smart cards. They can be used for a range of purpose like storing digital cash, storing a patient's medical record, etc. And smart cards are popular in countries like US, Europe, Japan and some parts of Asia। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि स्मार्ट कार्ड कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होता है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर इज़ रिक्वायर्ड टू रीड इन्फॉर्मेशन और डेटा टू इट। मीन्स एक कार रीडर होता है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप कार्ड का यूज़ करते हो तो कैसे, अगर एटीएम में जाते हो तो एटीएम मशीन है, कोई शॉप में अगर आप कुछ परचेज़ करने जाते हो वहाँ पे भी एक मशीन जैसा होता है जिसके अंदर आप अपना कार्ड डालो और उसके अंदर आपको पिन डालना रहता है और फिर आपका जो परचेज़ होता है वो कंटिन्यूस रहता है। सो इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस इनटू विच द स्मार्ट कार्ड इज़ इंसर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विजिट योर फैमिली डॉक्टर यू कैन गिव हिम योर स्मार्ट कार्ड टू रिव्यू द मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। मीन्स आप क्या करते हो, आपके वो फैमिली डॉक्टर उसके पास जाते हो, आप उसको एक स्मार्ट कार्ड देते हो और उसको मेडिकल हिस्ट्री और जो भी मेडिसिन आपको चाहिए वो प्रिस्क्राइब करने को कहते हैं। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंसर्टेड इनटू द स्मार्ट कार्ड। मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो आपके जो स्मार्ट कार्ड है उसके अंदर इंसर्ट रहता है। सो एट द मेडिकल स्टोर यू हैंड ओवर योर कार्ड टू फार्मासिस्ट। मीन्स आप क्या करोगे, वहाँ पे आपका जो कार्ड है वो फार्मासिस्ट को दोगे और उसके हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको वहाँ पे वो आपकी जो मेडिसिन है वो वहाँ पे देगा।
एंड पेमेंट आप स्मार्ट कार्ड थ्रू भी कर सकते हो। देन आफ्टर चार्ज कार्ड्स, तो चार्ज कार्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट mechanism wherein the customer can pay through the card to the vendor. As compared to credit cards that have a credit limit, the charge card does not carry any spending limit. The customer has to pay the total amount used at the end of the billing period to the company that has issued the card. If the total amount is not paid back, then the customer has to pay a late fees. मीन्स अगर चार्ज कार्ड में क्या होता है कि आपको एक पेमेंट के लिए ऐसे चार्ज कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो अगर चार्ज कार्ड किसके थ्रू आप पे कर सकते हो, कार्ड और वेंडर के थ्रू कर सकते हो, तो उसके अंदर क्रेडिट कार्ड की जैसे ही एक लिमिट होती है, ठीक है। देन आफ्टर नेट बैंकिंग, सो नेट बैंकिंग आपको पता है कि नेट बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं। ऑनलाइन अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो या फिर कोई पेमेंट करना है तो आप ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो अनदर ऑप्शन विच इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर इज़ नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ कार्ड। मीन्स जब आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको कोई भी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको वहाँ पे आपका जो आईडी और पासवर्ड होता है वही आपको यूज़ करना रहता है। सो इट कैन बी यूज बाय कस्टमर्स हु हैव बैंक अकाउंट्स इनेबल्ड विथ इंटरनेट बैंकिंग। द बैंक प्रोवाइड्स द नेट बैंकिंग पासवर्ड टू द कस्टमर फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट फ्रॉम इंटरनेट इंक्लूडिंग द पेमेंट फॉर ऑनलाइन परचेज। मीन्स अगर आप जब भी ऑनलाइन परचेज करना चाहो तो आपको अगर वहाँ पे पेमेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो नेट बैंकिंग पासवर्ड है और वहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी है वो आपको वहाँ पे यूज़ करना रहता है। देन आफ्टर मैनी ऑफ द ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेक द पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग इंस्टेड ऑफ एंटरिंग कार्ड डिटेल्स ऑन द वेबसाइट। इट अलाउज वन टू स्पेसिफाई द बैंक थ्रू विच यू विश टू पे फ्रॉम। मीन्स जब भी आप ऐसे कोई बैंकिंग का पेमेंट करना चाहो नेट बैंकिंग तो वहाँ पे आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कौन सी बैंक में से आपको पेमेंट करवाना है। जो भी आपकी जो बैंक है आप उसमें से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑन दिस वेबसाइट व्हेन यू प्रोसीड टू मेक पेमेंट यू विल आस्क टू सिलेक्ट योर बैंक। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बैंक है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वंस यू सिलेक्ट द बैंक यू विल सी द स्क्रीन ऑफ योर बैंक्स वेबसाइट। मीन्स जब आप बैंक को सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो बैंक की वेबसाइट है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे और वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका जो नेट बैंकिंग पासवर्ड है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी रहेगी और फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा। इंडियन रेलवे प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू बुक टिकट्स ऑनलाइन ऑन देयर वेबसाइट www.irctc.co.in। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि इंडियन रेलवे जो है, ठीक है, गवर्नमेंट इंडियन रेलवे वो प्रोवाइड करती है कौन सी फैसिलिटी कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। उसकी वेबसाइट है www.irctc.co.in। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, आपको कहाँ पे जाना है, कैसे रखना है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। एंड देन आफ्टर आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस करना रहेगा। पेमेंट के लिए प्रोसेस करने के लिए जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो नेट बैंकिंग थ्रू आप वहाँ से कर सकते हो। आपको वहाँ पे आपका डिटेल्स डालनी रहेगी, आपका जो नेट बैंकिंग पासवर्ड है, अकाउंट नंबर है, वो सारी डिटेल्स डालनी रहेगी। एंड देन आफ्टर वहाँ पे आपको जो आपकी ट्रैवल है, ठीक है, ट्रैवलिंग की जो टिकट है वो टिकट आपको वहाँ पे ई कॉपी के रूप में मिल जाएगी। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। मीन्स एक आप क्या करते हो, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन पेपर चेक पेमेंट्स एंड कलेक्शन। तो जो EFT है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, वो सेफ़ है, सिक्योर है, ठीक है, एंड लेस एक्सपेंसिव है पेपर और चेक पेमेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जैसे फ़ोन या आपके टैबलेट या कंप्यूटर के अंदर से आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे कोई बैंक के टाइमिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर e-wallet, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू मेक परचेज ऑन द वेब यू आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट अ फॉर्म विथ योर नेम, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। मीन्स जब आप
वेबसाइट पे परचेज़ करते हो कुछ भी, तो आपको वहाँ पे पूरा फॉर्म फिल आउट करना रहता है। उसके अंदर आपका नाम, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जैसी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होती हैं। सो डूइंग दिस अ फ्यू टाइम्स इज़ फाइन, बट हैविंग टू डू एवरी टाइम यू शॉप ऑन द वेब इज़ एनी ऑन्स। ठीक है, मीन्स ये अगर आपको कभी कभी करना पड़े तो ठीक लगे, लेकिन जब भी आप शॉपिंग करो, ठीक है, तो अगर कोई ऐसे होता है कि उसको हर रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ मंगवाना हो, तो हर रोज़ वो ऐसे पूरा का पूरा जो डिटेल्स वो डालना होगा, तो वहाँ पे वो ऐसे उसको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, सो सम मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हैविंग यू फिल आउट फॉर्म वंस एंड देन सेविंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर सर्वर्स फॉर योर लेटर यूज़। मीन्स जो मर्चेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डिटेल्स होती है आपकी, ठीक है, वो वहाँ पे स्टोर करके रहते हैं। तो जब भी आप वहाँ पे जाओ या फिर आप ऑनलाइन देखो कोई भी साइट पे, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे, आपने एक बार जो भी मंगवाया हो, फिर आपका एड्रेस अगर आप सेव कर देते हो, तो बाद में आपको हर बार आपको वहाँ पे एड्रेस और वो सब लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, सो टुडे मैनी बैंक्स, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, टेलीकॉम सर्विसेज एक्स्ट्रा, ऐसे कई सारी जो चीज़ें उसने ई वॉलेट सर्विस चालू कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक IRCTC का भी एग्जांपल दिया गया है कि IRCTC हैज़ लॉन्च्ड ई वॉलेट स्कीम फॉर द कस्टमर टू मेक ऑनलाइन बुकिंग ईजियर। तो IRCTC बैंक IRCTC है, वो जो रेलवे है उसकी साइट है। ठीक है, तो उस वहाँ पे भी अगर आप टिकट ऑनलाइन बुकिंग करते हो, तो वहाँ पे भी आप IRCTC का ई वॉलेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो ई वॉलेट है उसके अंदर आपका जो पेमेंट होना चाहिए वो इतना कैश नहीं, बट उसके अंदर जितना भी मनी होना चाहिए वो उसके अंदर आपका जो ई वॉलेट है उसके अंदर आपको क्रेडिट रखना रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर रुपे, सो द टर्म रुपी इज़ कॉइन फ्रॉम टू टर्म्स, रुपी एंड पेमेंट। ठीक है, सो इट इज़ अ न्यू कार्ड पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। सो फिगर नंबर यहाँ पे 5.26 के है, उसके अंदर रुपए कार्ड बताया गया आपको। ठीक है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जैसे ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 5 है, तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो आपके MCQs है वो MCQs आपको लिखने रहेंगे, और उसके जो भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको आपके कंप्यूटर की बुक बनानी रहेगी, और उसके अंदर आपका जो MCQs है वो सारे MCQs आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उसका जो आंसर्स है, आंसर्स मैं आपको बाद में लिखवा दूँगी। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 5 इज़ कंप्लीटेड।